हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आगामी परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ की संस्कृति, विशेष करके इसमें आभूषण एवं व्यंजन को हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सही जोड़ी बनाइए। निम्न आभूषण को किस अंग में पहना जाता है? एक साइड आभूषण, एक साइड अंग। पटिया, बारी, बेसर, हेमल, गला, नाक, सिर, कान। अब इसमें से आपको सही जोड़ी बनाना था, तो हम यहाँ पर सही जोड़ी बनाने की कोशिश करेंगे। तो पटिया जो है इस सिर का आभूषण है, और इसके बाद बारी की बात आ जाएगी तो ये कान का आभूषण हो जाता है। बेसर है, नाक का आभूषण है, और हमेल जो है ये गले का आभूषण है। तो ये इस प्रकार इसका डी वाला आंसर 3 4 2 1 3 4 2 1 आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, गुडुम बाजा पीट कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र में किस प्राणी का सींग लगा होता है? ये आपको बताना। बारहसिंगा, हिरन का, गौर का या बैल का? सही आंसर ए आएगा। इसमें बारहसिंगा का सींग लगा होता है। बाजा नगाड़ा टाइप का होता है, और इस जो नगाड़ा टाइप का इस प्रकार बाजा होता है, यहीं पर बारहसिंगा का सींग लगा रहता है। इस साइड दोनों और इस साइड दोनों और ये ऐसी सजावट के लिए यहाँ पर बारहसिंगा का सींग इसमें लगा होता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन कान में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? ध्यान देंगे, कौन सा कान में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? सकरी, लुरकी, खिंडवा, नागमोरी। इसमें से आपको बताना है। तो नागमोरी तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए भाई कान में नहीं पहनते, ये तो आपको मालूम होगा। अब 3 में आपको खोजना था, 3 में खोजना था। सकरी गले का आभूषण है, ये भी नहीं होगा। लुरकी और खिंडवा यहाँ पर होगा। तो हमसे पूछा गया था कौन सा आभूषण नहीं है, तो सकरी और नागमोरी। 1 और 4 माने सी आंसर। इसमें हमारा जो सही आंसर तीसरा का होगा वो सी वाला आंसर होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला आभूषण ककनी क्या है? गले का हार है, अंगूठी है, चूड़ी या कंगन है, कमरबंद है? सही आंसर सी आएगा, ये चूड़ी और कंगन है। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहनते हैं? ऐंठी, नागमोरी, कलदार या तरकी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें सी आएगा, गले का आभूषण कलदार होगा। ऐंठी नहीं आता, पैरों में आ जाएगा। नागमोरी तो बाह में होता है। तरकी की बात किया जाए तो तरकी कान का आभूषण है, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर कलदार यहाँ पर आएगा। नागमोरी से सिर के किस अंग में, शरीर के किस अंग में आभूषण है बोलते हुए बता दिया था मैं। ये वास्तव में बाह या कलाई का आभूषण है। ए वाला सही आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता, बहुता का मतलब क्या है? इसमें से आपको बताना है। बाहु का आभूषण, बाहुबल, बाह में पहनने का आभूषण या बाहरी? तो बाहु का आभूषण, बाहुबल, तो इसमें से आपको बताना। तो वास्तव में बहुता बने सी आएगा। ये बाह मैंने बाजू में होता है, ये हाथों में बाह में पहनने वाला ये आभूषण होता है। कलाई या बाजू में पहना जाता है, सिंगी, छपाही, हरैया या देवराही? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये आएगा, हरैया जो है ये बाजू या कलाई में पहना जाने वाला आभूषण है। सिंगी तो सिर में लगाते हैं। छपाही और देवराही जो होता है ये वास्तव में अंगूठी या अंगूठी मैंने देवत हाथों की अंगुलियों में अंगूठी के रूप में काम आई। अंगूठी को ही बोलते हैं छपाही और देवराही। क्वेश्चन हमारे सामने, मुठिया छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख व्यंजन है, यह कैसा व्यंजन है? ये आपको बताना है। मीठा, नमकीन, मसालेदार या तीखा? सही आंसर ये नमकीन व्यंजन है, चावल आटे से बनाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता, गाय के गले में बांधी जाने वाली मोर पंख या पलास की माला कहलाती है? सुता, सुतई, सुहई या सुर्रा? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, ये सुहई कहलाती है। क्वेश्चन इसमें से आता है, इनमें से कौन सा बच्चों के आभूषण है? मठुला, चुरबा, मुंदरी या चुटकी? इसमें से आपको बताना। सही आंसर ए मठुला एक ताबीज होता है, बच्चों को बांधा जाता है। यह चावल के व्यंजन भाप में पकाया जाता है। चौसेला, फरा, ऐरासार या देहरोरी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा फरा, जिसको भाप में पकाया जाता है।
यहाँ पर फिर सही जोड़ी का मिलान करना था। एक साइड आभूषण, एक साइड अंग, कटहर, बुनरिया, दुलरी, ढार, और यहाँ पर बताना है कहाँ पर किसको पहना जाता है। सही आंसर इसमें अगर देखें तो कटहर जो है पैरों का आभूषण है, बुनरिया जो है बाजू में पहना जाता है, दुलरी की बात किया जाए तो गले का है, और ढार कान का है। इस प्रकार सही आंसर इसका बी वाला आ जाएगा। 2143, 2143। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि किस त्योहार में पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य होता है। नवरात्रि, नवाखाई, हरेली या कमरछठ। हमारे छत्तीसगढ़ में मेन त्योहार कमरछठ, जिसमें पसहर त्योहार खाया जाता है। पसहर त्योहार जो होता है वो बिना जोते हुए हल से जो धान होता है उसको पसहर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में कौन सा व्यंजन रसगुल्ले का देसी रूप भी कहलाता है, यह आपको बताना है। गुलगुला, फरा, दहरोरी या खुरमे, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, ये दहरोरी होता है जो रसगुल्ले का देसी रूप होता है। छत्तीसगढ़ी में एक आभूषण पुतरी शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में पहना जाता है। गला, कान, पैर या नाक, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर पुतरी जो है गले का आभूषण है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कौन सा आभूषण अन्यों से भिन्न है। सूता, पुतरी, हंसली, पहुंची, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आभूषण अन्यों से भिन्न है। सही आंसर डी आ जाएगा, पहुंची। पहुंची अन्यों से भिन्न है, ये बाह का आभूषण है, जबकि सूता, पुतरी, हंसली ये सब के सब गले का आभूषण होता है। लच्छा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। कलाई में, कमर में, पैर में या सिर पर, इसमें से कोई एक। सही आंसर ये पैरों का आभूषण पैर में पहना जाता है। क्वेश्चन है बनुरिया शरीर के किस अंग में पहना जाता है। गला, कान, नाक या हाथ में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बनुरिया जो है हाथ का, ये हाथ का आभूषण है, हाथ में पहना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है निम्न में से कौन सा आभूषण अन्यों से भिन्न है। तिलरी, तितरी, तरकी या लुरकी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें ए आ जाएगा। जो तिलरी है एक गले का आभूषण है, बाकी सब के सब तितरी है, तरकी है, लुरकी एक कान के आभूषण है। इस राज्य में दहरोरी व्यंजन किस अनाज से बनाया जाता है, ये आपको बताना है। चावल, गेहूं, मक्का या उड़द दाल। सही आंसर ए आएगा, ये चावल आटे से बनाया जाता है। क्वेश्चन है पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन का स्वाद केंद्र गढ़कलेवा कहाँ स्थित है। कॉमन सा क्वेश्चन, ये रायपुर में स्थित है। तस्मई क्या है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में खीर को तस्मई कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है छत्तीसगढ़ी में कौन सा व्यंजन तिल मिर्च से छौंक करके बनाया जाता है। तिल और मिर्च का छौंक, चीला, फरा, धुसका या मुठिया, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, ये फरा जो व्यंजन है इसको तिल और मिर्च का छौंक दिया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है निम्नलिखित व्यंजनों को व्यंजन चावल आटे से बनाए जाते हैं। ठेठरी, चौसेला, खुरमी, आई रसा, इसमें से बताना है कि चावल आटे से क्या बनता है। तो चौसेला और आई रसा माने 2 और 4, डी वाला आंसर इसमें आ जाएगा। ये चावल आटे से बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ी व्यंजन खुरमी का स्वाद होता है मीठा, नमकीन, मसालेदार या खट्टा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर खुरमी का स्वाद जो होता है मीठा होता है। क्वेश्चन से पपची के बारे में सही है, यह आपको बताना है। यह एक छत्तीसगढ़ी मीठा व्यंजन है। यह गेहूं, चावल, आटे एवं गुड़ से बनाया जाता है। यह एक रसदार व्यंजन है। इनमें से आपको बताना है कौन सही कौन सा गलत। तो यह छत्तीसगढ़ी एक मीठा व्यंजन बिल्कुल सही है। यह गुड़ एवं चावल के आटे एवं गुड़ से बनाया जाता है। और यह रसदार व्यंजन नहीं है, माने यह अलग गलत हो जाता है। 1 और 2, इसमें 1 और 2 बी वाला 27 का जो है बी वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने निम्न पकवान एवं उसके स्वाद सुमेलित नहीं है। ठेठरी नमकीन, आई रसा नमकीन, पपची मीठा, फरा नमकीन और मीठा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, आई रसा जो नमकीन नहीं है ये मीठा व्यंजन है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कौन सा आभूषण पुरुषों द्वारा पहना जाता है। ठुमड़ा, मठुला, मुंडवा
या चुड़वा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर चुड़वा। ये चूड़ी का ही रूप है, ये पुरुषों द्वारा पहना जाता मोटा मोटा कड़ा टाइप का होता है, जिसको कड़ा बोलते हैं, चुड़वा है। चुटकी कहाँ पहना जाता है? हाथ की अंगुली में, पैरों की अंगुली में, कलाई में या माथे में? सही आंसर इसे पैरों की उंगली में, जिसे आम भाषा में बिछिया भी कहते हैं, इसको पहना जाता है चुटकी को। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।